ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें सबसे पहले कौन सी सावधानी दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं कौन? मैं आत्मा और मेरा बाप परमपिता परमात्मा शिव। आज परमात्मा बाप ब्रह्मानंद द्वारा हमें सुनाते हैं कि देखो बच्चे, मैं तो परम धाम का निवासी हूँ ना। मैं इस सृष्टि पर ब्रह्मानंद में आकर तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? कि तुम कौन हो, तुम्हारे शरीर को चलाने वाली आत्मा कौन है, उसका नाम रूप देश काल क्या है, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। असल में हमारे कितने बाप हैं? दो। आत्मा का बाप अलग है और शरीर का बाप अलग है। आत्माओं का बाप भी आकर आत्माओं को जगाते हैं। कहते हैं तुम्हारी आत्मा पर जन्म जन्मांतर के पाप को लेप शेप चढ़ा हुआ है, जिस कारण तुम्हें बहुत दुख हो रहा है। तुम्हें बीमारियां आदि ये जो भी हो रही हैं, जो भी दुख तुम्हें भोगना पड़ रहा है, चाहे शरीर द्वारा या मन के विचारों द्वारा, ये सब तुम्हारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। और इस जन्म में भी अगर हम किसी के लिए बुरा बोलते, कहते, सोचते तो भी हमें दुख तो होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को निराकार रूप में याद करो, और तो अपने जन्म जन्मांतर के विक्रमों से भी विनाश हो जाएंगे, मुक्त हो जाओगे। और इस जन्म में भी तुम्हें सावधानी मिलेगी कि मनसा वाचा कर्मणा हमें पवित्र कैसे रहना है, शुद्ध विचार कैसे रखने हैं, शुद्ध कर्म, शुद्ध बोल, शुद्ध विचार। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं होती, ब्रह्मचारी भी बनना है हमें। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। ब्रह्माचार ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख्य वंशावली है, तो हमें मन से, वचन से, कर्म से पवित्र बनना है। हम आत्माओं का असली स्वधर्म है पवित्रता और शांति। हम आत्माओं का घर भी पवित्र शांति धाम है ना, वहाँ पे सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। कितनी सहज समझ की बात है कि अपने को आत्मा समझो और बेहद के बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो भस्म हो जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन योग है। कौन सा? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो निराकार रूप में। इसी को ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना। बाबा हमें हर 5000 साल में एक बार आकर यह प्राचीन योग सिखलाते हैं। कौन? निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्मानंद द्वारा। ये इस याद से ही हम आत्माएं पावन बनती हैं और शक्तिशाली बनती हैं। हमारा बाप पतित पावन है ना, तो वो आकर हमें पावन बनाते हैं, और शक्तिशाली बनाने के लिए हमें ये योग सिखाते हैं। इससे हमारी बैटरी, आत्मा की बैटरी भी चार्ज हो जाती है। हम आत्मा सतो प्रधान बन जाती हैं। अभी हम आत्मा तमो प्रधान बन गई है ना, क्योंकि विकारों के कारण, पुराने जो भी जन्म जन्मांतर के पापों के कारण हम आत्मा तमो प्रधान बन गई है। हमारी आत्मा की बैटरी खत्म हो गई है। तो बाप भी आकर फिर से हमें ये सहज राजयोग से हमें सतो प्रधान बनाते हैं, हमारी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। देखो दुनिया में मनुष्य कितने प्रकार के योग करते, परंतु वो हो गए शारीरिक योग। योग अर्थात जिससे आत्मा परमात्मा को याद करके तंदुरुस्त बने। और दुनिया में जो हम शरीर का योग करते हैं उससे होता है शरीर तंदुरुस्त। अब आत्मा को तंदुरुस्त बनाने के लिए योग बाबा हमें सिखाते हैं। बाबा कहते हैं ये बहुत सहज राजयोग है। इसमें कोई तुम्हें एक जगह बैठ के कुछ करना नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, बस बाप को याद करना है। जितना हो सके ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है।
बाप को भी याद करना है। कौन से बाप को? आत्मा का बाप कौन सा है? निराकार परमपिता परमात्मा शिव। और साथ साथ दैवी गुणों की भी धारणा करनी है, क्योंकि दुनिया वालों के तो आसुरी कैरेक्टर्स है ना, बोलना उठना करना सब असुरों जैसा है। अब बाबा हमें दैवी कैरेक्टर्स दिखाने आए हैं। देवताओं की दुनिया में सबके दैवी संस्कार होंगे ना, दैवी कैरेक्टर्स होंगी। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स कितने मीठे थे ना, तभी तो लोग देखो लक्ष्मी नारायण की कितने ऊंचे ऊंचे सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं। उनके मंदिरों में बहुत साफ सफाई होती है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, क्योंकि इनके इतने ऊंचे कैरेक्टर्स थे। इनके भक्तों ने, इनकी जो भी इनको याद करते हैं, इन्होंने उनकी वो दुनिया देखी है कि ये कितने स्वच्छता से रहते थे। इसीलिए ही उनके मंदिर भी ऐसे स्वच्छ बना के रखते हैं। इसी दुनिया में ही तो लक्ष्मी नारायण थे ना, अभी नहीं है। पहले थे, अब नहीं है। भक्ति मार्ग में उन्हीं महिमा गाई जाती है। अब वही आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग में आ गई है। परंतु उन जब सत्युग में उनके वैसे कैरेक्टर्स थे, अब उनके वैसे कैरेक्टर्स नहीं है और वैसा शरीर भी नहीं है। लेकिन आत्मा तो है ना, आत्मा ही पावन थी तो अच्छे कैरेक्टर्स थे। अब आत्माएं पतित बन गई हैं तो बुरे कैरेक्टर्स हो गए। तभी तो आजकल देवताओं को भी काला दिखाते हैं ना। क्यों? क्योंकि वही देवी देवताएं पहले सुंदर थे, देवी देवता थे, अब काले बन पड़े हैं तो देवकुल की आत्माएं, लेकिन अपने धर्म के रीति रस्म रिवाज को भूल गई हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर युग से, जब यही देवकुल की आत्माएं वाम मार्ग में जाती हैं, तब भक्ति आदि शुरू होती है। देखो, दिखाया भी है ना जगन्नाथपुरी में, देवताओं के बड़े गंदे चित्र दिखाए हुए हैं। मतलब वही देवी देवताएं ही वाम मार्ग में गए, तभी तो दुनिया में भक्ति शुरू हुई। विकारों में जाने से आत्मा को दुख होता है, तो वो भगवान को याद करने लगती है। रावण राज्य तब से शुरू होता है। रावण अर्थात जब इस दुनिया में विकार शुरू होते हैं, तो मतलब रावण। 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष, इन दोनों को मिला के रावण बनता है। जब इस दुनिया में स्त्री पुरुष में विकार आए आत्माओं में, तो फिर घर घर में रावण की प्रवेशता होगी। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है रावण 10-30 वाला। ये तो जब हम ही आत्माएं विकारी बनती हैं, तो हमारा ही स्वभाव संस्कार रावण जैसा हो जाता है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ये कौन है? रावण ही तो है। घर घर में रावण है। तुम भी तो रावण हो ना। अभी तुम सुधर रहे हो, अभी सुधरे थोड़ी हो पूरे। जब पूरे निर्विकारी बन जाओ, तब तुम रावण से मुक्त हो जाओगे। अभी तुमने समझा है ना कि हम ही आत्माएं अपना रावण का बड़ा बड़ा बुत बनाकर जलाते हैं। हमारे अंदर जो विकारी स्वभाव संस्कार है ना, जो आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, विकार हैं, उनका ही हम वो रावण जैसा स्वरूप बना के उसको जलाते हैं। रावण कोई और थोड़ी है, हमारे अंदर ही ये सारी बुराइयां रावण है। बाबा कहते हैं ये सारी नॉलेज मैं तुम्हें अब देता हूँ। हर 5000 साल में एक बार मैं ज्ञान का सागर तुम सभी बच्चों को ये ज्ञान सुनाता हूँ। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। क्यों? क्योंकि सुनने वाली कौन है? रूह, आत्मा। और सुनाने वाला कौन है? रूहों का बाप परमात्मा टीचर बन के उनको ये सब बातें बताता है। बाप के रूप में हम आत्माओं को वर्षा देता है, और टीचर के रूप में हमें शिक्षा दे रहे हैं। फिर सतगुरु के रूप में हमें पावन बनने की राह भी दिखाता है, सुख शांति की राह भी दिखाता है ना। गुरु क्या करते हैं? राह ही दिखाते हैं ना। अब रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को कौन सा ज्ञान सुना रहे हैं? रूहानी ज्ञान। परमात्मा बाप का निवास स्थान ब्रह्म महल तत्व में है, जिसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं। हम आत्माएं भी असल में वहां की निवासी हैं, लेकिन हम वहां से नीचे आकर जन्म मरण के चक्कर में इधर सृष्टि पर खेल खेलती रहती हैं। लेकिन परमात्मा इधर हमारे जैसे खेल नहीं खेलते।
वो सिर्फ एक ही बार आकर अपना कार्य करके सृष्टि की साफ सफाई करके आत्माओं को गुलगुल बना के अपने साथ ले जाते हैं। फिर इस दुनिया में सत्युग शुरू होता है, फिर हम अपने समय पर आते हैं। बाकी परमात्मा हमारी जैसे ये जन्म मरण के चक्कर में आके खेल नहीं खेलते। सुबह से लेकर रात तक हम खेल ही तो खेल रहे हैं ना। आत्मा सुबह से लेकर रात तक अपने शरीर को डांस कराती रहती है, कभी ये काम करो, कभी वो करो, कभी ये। आजकल आत्माएं ज्यादा सोचती है ना, इसी शरीर से काम कम कराती हैं, सोचती ज्यादा है, इसलिए जल्दी थक जाते हैं। क्योंकि आत्मा ही कराने वाली है ना, तो शरीर से तो कुछ काम होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सोच सोच के आत्मा अपनी शक्ति खत्म कर देती है। तो शक्ति ही नहीं रही तो शरीर से क्या कार्य करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं सोचो कम, काम ज्यादा करो, कर्म योगी बनो। बाबा को याद करते कर्म करते रहो तो तुम्हारा सब कर्म ठीक हो जाएगा और तुम तंदुरुस्त भी रहोगे। आत्मा भी तंदुरुस्त रहेगी, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। शरीर क्यों लिया है? कर्म करने के लिए ही तो लिया है ना। बाकी सारा दिन सोने और खाने पीने के लिए थोड़ी लिया है। जब लिया है तो अच्छे से कर्म करो ना। हम आत्माओं को गौण शिक्षा देते हैं। परम पिता परमात्मा शिव विश्व की सर्व आत्माओं का बाप हम आत्माओं को शिक्षा दे रहे हैं। कभी सोचा था ऐसे कि भगवान हमें आकर शिक्षा देगा? नहीं ना। भक्ति मार्ग में तो हम शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वो पढ़ के हमें लगता है भगवान ने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया। पर या तो चैतन्य में हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा बाप के महावाक्य सुन रहे हैं, जो बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाए हैं। भक्ति मार्ग में हमारे लौकिक बाप भी होते हुए तो भी हम भगवान को तो बुलाते ही है ना। तो कौन बुलाती थी भगवान को? आत्मा। आत्मा के शारीरिक संबंधी सब हैं, परंतु फिर भी दुख होता है तो भगवान को क्यों बुलाते हैं? क्या कभी ऐसा सोचा? तुम्हारे दुख को तुम्हारे शारीरिक माँ बाप संबंधी क्यों नहीं दूर कर सकती? क्योंकि दुख किसमें होता है? किसको होता है? आत्मा को। आत्मा का बाप कौन होता है? परमात्मा। तो जब दुख होता है तो आत्मा किसको याद करती है? अपने बाप परमपिता परमात्मा शिव को। उनका यथार्थ नाम शिव है। भगवान ईश्वर कहने से थोड़ा संबंध में दूरी आ जाती, वो रस नहीं आता है। लेकिन मुझ आत्मा का बाप परमात्मा शिव है, तो बाप के संबंध से तो रस आएगा ना। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही है शिव। मेरी आत्मा पे नाम पड़ा है शिव। तुम तो जन्म जन्मांतर शरीर बदलते रहते हो तो तुम्हारे नाम भी बदलते रहते हैं, लेकिन मेरा नाम तो आत्मा पे पड़ा है, इसलिए मेरा नाम कभी बदलता नहीं है। तुम्हारे शरीरों पे नाम पड़ा है। भल भक्ति मार्ग में मेरे अनेक मंदिर बनाए हैं, लेकिन वो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। असल में मेरा नाम शिव है। तुम आत्माओं को बाबा समझाते हैं, आत्माओं को भी शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है ना। क्योंकि जिन जिन आत्माओं ने मेरी अभी मददगार बनी, जो भी मेरी मददगार बनी स्वर्ग की स्थापना करने के निमित्त, उन सबको भी भक्ति मार्ग में शालिग्राम बना के पूजा जाता है। क्योंकि अब तुम मेरी मददगार बनी हो ना। मैं शिव एक, और मेरे साथ जो जो आत्माएं मददगार हैं वो सब शालिग्राम है। तुम्हें अब बेहद का बाप मिला है। अनेक प्रकार की भक्ति लोग करते रहते हैं, द्वापर युग से भक्ति करते आए हैं ना। अब भक्ति का अंत हो गया है। जिन बच्चों को ज्ञान मिल गया, ज्ञान समझ में आ गया, भगवान मिल गया, तो भक्ति क्यों करेंगे? भक्ति क्यों करते हैं? भगवान से मिलने के लिए करते हैं ना। अब जिनको ये पहचान मिल गई कि हम आत्मा है, मेरा बाप परमात्मा है, मेरा बाप ही भगवान है जिसको हम भक्ति में याद करते थे, तो उनको ही बुलाते थे। अब वो आके हमें मिल गए, हमें समझ दे रहे हैं, तो फिर अब हम भक्ति करके उनको क्यों बुलाएंगे? तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों को समझ में आ जाता है उनकी भक्ति आप ही छूट जाती है। क्योंकि अब बुलाना बंद हो गया। अब मिला है तो मिलेंगे या अभी भी बुलाएंगे?
मिलेंगे ना। अब बाबा मिलके हमें जो ज्ञान की बातें सुना रहे हैं वो सुन के जीवन में धारण करके आगे के युग के लिए तैयारी करनी है ना। हमने आधा कल्प द्वापर कलयुग भक्ति की, भगवान को बहुत अलग अलग रीति से रिझाया करा, बुलाया उनको। अब भगवान आके हमसे मिल रहा है, हमें नई दुनिया की नई नई बातें बता रहा है, हमें भक्ति का फल दिया है। कहते हैं मैंने तुम्हें भक्ति का फल दिया है, ये समझ कि तू कौन है, तेरा बाप कौन है। तेरा बाप ही भगवान है। तो अब जो मैं तुझे शिक्षा देता हूँ वो शिक्षा सुन के फिर दूसरे युग के लिए तैयारी कर। तो जिनको समझ में आ जाता है वो फिर बाबा को याद करते हैं, बाबा की बातें सुन के उनको जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। देखो, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य होता है, ये तीन मुख्य बातें होती हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परंतु उन वो लोग को किसका वैराग्य आ जाता है? घर बार का, उनका हद का वैराग्य है। वो लोग जब उनको वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ के हठ योगी सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन बाहर जंगल में जाकर चले जाते हैं और फिर वहां पे तप आदि करते हैं। हठ योगी घर बार छोड़ पवित्र रहने के लिए ये सब कुछ करते हैं। क्योंकि भारत बहुत पवित्र था ना, अब पतित बना है, तो वो लोग भी प्रयास करते हैं कि फिर से भारत पवित्र बन जाए। लेकिन बाप कहते हैं तुम्हारा अब बेहद का संन्यास है। तुम्हें घर गृहस्थ में रहते, दुनियादारी में रहते, सब कुछ करते, बुद्धि से हमें क्या स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है। इस देह के संबंधी पदार्थ आदि से ममत्व निकालना है। सब कुछ करते मोह से दूर रहना है, नष्टो मोहा बनना है। हमें ऐसा वैरागी बनना है, घर बार छोड़ के वो वाला वैरागी नहीं बनना है। हमें कहते हैं बाबा तो मुझे याद करते रहो और घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो। वो लोग भी तो संन्यास क्यों करते हैं? पवित्र रहने के लिए ही करते हैं ना। लेकिन हमें, हमारे साथ परमात्मा की शक्ति है। आत्मा को बाबा ने जागृत किया है कि आप आत्माओं का स्वधर्म ही शांत और पवित्र है। तो फिर आप अपने धर्म में टिको, मुझे याद करो। सब कुछ करते अपने धर्म की स्मृति में रहेंगे तो आप ही घर गृहस्थ में सब पवित्र रहेंगे ना। सत्युगी दुनिया है ही पवित्र दुनिया, तो वो पवित्रता के संस्कार हमें यहाँ ही धारण करने। देखो, हम लोगों ने बहुत भक्ति की, जब आत्मा को एकदम आत्मा थक जाती है ना, तब उसको वैराग्य आता है कि अब तो मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवान को बुलाना नहीं है, अब मुझे मिलना है भगवान। जब ये वैराग्य की स्थिति आती है तब हमें परमात्मा आके मिलता है। लेकिन हमारी स्थिति अभी कलयुग के अंत में भगवान हमें मिलता है। लेकिन जो सन्यासी धर्म वाले हैं वो लोग भगवान को ढूंढने के लिए जंगलों में तप करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें बैठे बैठे ही भगवान मिल गया। तो कितनी ऊंची बात है ना कि हमें घर बैठे भगवान मिला है। भारत पवित्र खंड था, इतना पवित्र खंड और कोई नहीं होता है। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, नास्तिक निधन के पन पड़ते हैं ना। सत्युग में तुम आत्माओं ने कितना सुख और शांति देखी, अभी तुम कितने दुख और अशांति बन गए हो ना। मूल वतन जो आत्माओं का रहने का स्थान है वो भी शांति धाम है, जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। अभी आत्माओं को परमात्मा फिर से नई दुनिया में नया पाठ बजाने के लिए तैयार करने आए हैं। तो ये कौन सा समय है? कलयुग के अंत, सत्युग के आदि का समय, पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बेहद का बाप हम पाठदारी एक्टर्स आत्माओं को नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। बाप आकर हम आत्माओं को उत्तम बनाते हैं, ऊंचा बनाते हैं। हमारा मन, वचन, कर्म ऊंचे हो जाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान आत्माओं को ऊंचा बनाएगा ना। ऊंचा किस रीति से?
हमारे मन वचन कर्म से ऊंचा बनाते हैं। देखो तुम आत्माओं ने मुझे भक्ति मार्ग में कितना बुलाया ना, कितने अलग अलग नाम से मंदिर आदि बनाए, शिव, रुद्र बाबा, बबुलनाथ बाबा, क्या क्या कह के तो मुझे बुलाते थे, लेकिन मेरा असली नाम तो शिव है ना। तो शिव बाबा आत्माओं का बाप इस रीति से याद करो तो पावन बन पावन दुनिया में चलेंगे। शास्त्रों में तो सब जगह क्या क्या बातें लिख दी है। रावण था, सीता चुराई, कृष्ण के साथ कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। कृष्ण के ऊपर कितने कलंक लगाए हैं ना। अब बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता की दुनिया तो मैंने स्थापन की थी ना। जब हम उन देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक हो, तो हिंसा आदि की तो कोई बात नहीं है। ना ही वहाँ ऐसे कोई बात होती है कि रावण कोई सीता को चुराएगा, कृष्ण कपड़े चुराएगा, कंस आदि होगा तो उससे हिंसा करेगा ना। अब कृष्ण की महिमा तो है अहिंसक, तो हिंसा क्यों करेगा। ये सब दंत कथाएं हैं। बाबा कहते हैं सत्य त्रेता में ऐसी कोई बात होती नहीं है। वो ये सारी बातें जो कहानियां आदि लिखी हैं, ये द्वापर कलयुग की लिखी हैं। जब वही आत्माएं वाम मार्ग में आती हैं, कौन, जीव कुल की आत्माएं, तो फिर उनके साथ इस दुनिया में ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो भी शास्त्रों में लिख दी हैं। सत्य त्रेता में ऐसी कोई बात नहीं होती। ये सब झूठे कलंक लगाए हैं। देवी देवताओं की, भगवान की निंदा करते करते तुम कितने पाप आत्मा बने। अब समझा कि हम पाप आत्मा क्यों बने हैं। क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी कह देना, कृष्ण के ऊपर कितने कलंक लगाए हैं, राम सीता के ऊपर कितनी उनकी ग्लानि की है। तो कोई इतने बड़े देवी देवताओं के लिए हम ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे तो पाप तो चढ़ेगा ना। आज कोई प्रेसिडेंट के लिए कुछ बोल दे तो उस पे केस होगा नहीं होगा। तो तुमने भी ऐसे ही हमारे ऊपर इतने कलंक लगाए हैं, झूठी झूठी बातें लिखी है, इसलिए तुम आत्माएं पाप आत्मा बनी। अब मैं तुम्हें यथार्थ समझ देता हूँ, इस समझ को धारण करो, समझो और अपने विचारों को परिवर्तन करो, तो तुम कौन सी आत्मा बन जाओगी, पावन आत्मा। ये कलयुगी दुनिया में हम आत्माओं का अंतिम जन्म है। फिर हम कहाँ जन्म लेंगे, सत्युगी नई दुनिया में। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाबा समझाते हैं कि बच्चे हमेशा अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। हमेशा समझो मैं आत्मा इस शरीर से देखती हूँ, बोलती हूँ, सुनती हूँ, कार्य करती हूँ। आत्म अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। इससे हमारी आत्मा की उन्नति होगी और आत्मा का बाप परमात्मा भी आत्मा को याद आता रहेगा। देखो परमात्मा को याद करने से हमारे पुराने जन्मों के हिसाब किताब भी चुकता होते हैं, दैवी गुणों की भी धारणा होती है, आत्मा पावन भी बनती है, आत्मा हल्की बन जाती है। क्योंकि आत्मा कितने समय से अपने बाप को बुलाती है ना। तो अब बाप के साथ सदा रहेगी तो सब मन का बोझ किसको दे देगी, बाप को दे देगी। तो आत्मा हल्की हो जाएगी तो खुश भी रहेगी। एक निराकार परमात्मा को याद करने से हमें कितने फायदे हैं ना। तो फिर क्यों भूल जाती हो तुम। बाबा कहते हैं जिससे फायदा होता है उसको तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। तो ऐसे परमात्मा बाप से जब आत्मा को इतना फायदा हो रहा है तो घड़ी घड़ी हमें याद आना चाहिए बाबा। बाबा कहते हैं देखो तुम अभी नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो ना। तो नई दुनिया के लिए तैयार होने के लिए पुराना सब कुछ भूलना है। ऐसे ही सब कुछ यूज करना है कि बस अब हम ये कर रहे हैं, कल हम जाके नई दुनिया में सब नई चीजें, नया नया कार्य करेंगे। ऐसे करते करते हमारी बुद्धि में क्या रहेगा, हमारा घर परम धाम और सतयुगी नई दुनिया। तो इससे हम इस दुखदाई दुख की दुनिया से दूर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।